Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is the video of your chapter 6 rural administration जो कि मिशन यूपीएससी 2027 का पार्ट है। ना सिर्फ ये यूपीएससी 2027 वालों के लिए है बल्कि यूपीएससी 2028 वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि चैप्टर में क्या कहानी बताई हुई है, दो लोगों की लड़ाई वड़ाई लैंड के ऊपर। तो आपने वो कहानी में थोड़ा समझ पाए होंगे, थोड़ा हो सकता है आपको नहीं समझ आया हो। आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होगी, जैसे पटवारी देखी होगी, तहसीलदार पढ़ा होगा आपने, ठीक है। आपने कांस्टेबल भी एक वर्ड पढ़ा होगा, एसएचओ आपने देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने यही सब चीज़ें होंगी जो मेन आपने देखी होंगी। तो यही चीज़ें हम लोग करेंगे, यही चीज़ें हम लोग समझेंगे। अब बुक से तो आपने पढ़ ली, बुक की स्टोरी आपने पढ़ ली, आपको समझ आ गई होगी, बट अब हम मेरी स्टोरी से करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको बेटर समझ आए। कि अगर कोई बच्चा हो जिसको नहीं समझ आया तो उसको वीडियो से समझ आ जाए, ठीक है। हमें तो सब सारे स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, तो सबके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें, इफ़ वी स्टार्ट विद लेट्स से एक स्टोरी ले लेते हैं कि सेम लेंगे, लैंड फाइट है। एक स्टोरी ले लेते हैं कि एक लैंड का के ऊपर लड़ाई हो रही है गांव में, ठीक है, इन अ विलेज। अब मान लेते हैं एक दिन दो लोग थे, रमेश, ठीक है, दूसरा था सुरेश, ठीक है। ये दोनों फार्मर हैं, एक फार्मर ए है, एक फार्मर बी है, जिसका नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश। रमेश और सुरेश की लड़ाई हुई गांव में। लड़ाई इस बीच पे हुई कि भाई दोनों में से कोई ऐसा मान लो कि सुरेश जो है रमेश का लैंड यूज़ कर रहा है, तो रमेश को गुस्सा आ गया कि तू मेरा लैंड क्यों यूज़ कर रहा है, वो अपना बना रहा होगा। इस तरीके की कोई लड़ाई होने लग गई। तो रमेश ने कहा सुरेश से कि सुरेश, यू आर यूजिंग पार्ट ऑफ माई लैंड, ठीक है, आप मेरे लैंड का हिस्सा यूज़ कर रहे हैं। तो अब लड़ाई क्या हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रमेश को गुस्सा आने लगा। रमेश ने क्या किया, रमेश गया एक इंसान के पास, जिसको हम पटवारी बोलते हैं। अभी पटवारी कौन होता है यही तो समझना है। तो रमेश गया पटवारी के पास। अब बात ये आती है कि यार पटवारी के पास क्यों गया है, पुलिस के पास भी नहीं गया, पटवारी कौन होता है। देखो, आप ऐसे मान लीजिए कि पटवारी एक ऐसा इंसान है जिसके पास एक बहुत बड़ी सी नोटबुक होती है, बिग रजिस्टर, बिग नोटबुक होती है, जहाँ पे वो ये सब चीज़ें लिखता है कि लैंड की डिटेल्स लिखता है कि यार ये वाला जो लैंड है ये इस बंदे का है, ये लैंड इस बंदे का है, ये वाला लैंड इस बंदे का है, ये इसका है। उसमें सारा रिकॉर्ड लिखा होता है, ऑल द लैंड डिटेल्स, किसका लैंड कितना है, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है। वो रिकॉर्ड से देख के बता सकता है। तो रमेश गया भाई पटवारी के पास कि सुरेश ने मेरा लैंड बता रहा है, वो अपने मेरे लैंड को। ठीक है, रमेश ने कहा ठीक है मैं रिकॉर्ड चेक करता हूँ। और फिर पटवारी ने रिकॉर्ड चेक किया और बोला हाँ सही बात है, ये तो रमेश का हिस्सा है, ठीक है। बट सुरेश ने कहा नहीं, हिस्सा तो मेरा ही है, मैं तो नहीं दे रहा। सुरेश को गुस्सा हो गया। सुरेश ने कहा नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मेरा ही है भाई, मैं नहीं दूंगा। तो फिर भाई लड़ाई बढ़े जा रही, वो मान ही नहीं रहा। अब पटवारी ने तो अपना रिकॉर्ड भी बता दिया, फिर भी नहीं मान रहा। अब पटवारी की नहीं सुनेगा तो फिर इसके ऊपर कौन आता है, पटवारी के ऊपर आता है तहसीलदार, ठीक है। तहसीलदार जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बॉस होता है पटवारी का, ठीक है, लैंड का बॉस हो गया। तो गुस्से में सुरेश गया तहसीलदार के पास कि मैं उनसे बोलूँगा कि मेरा लैंड अपना बता रहे हैं, पटवारी भी यही कह रहे हैं, ठीक है। तहसीलदार पे गया। तहसीलदार ने क्या किया, रमेश को भी बुलाया, सुरेश को भी बुला दिया ऑफिस में, दोनों के आर्ग्यूमेंट सुने। तो उसने बोला तहसीलदार ने कि रमेश राइट है यार, रमेश सही बोल रहा है, सुरेश आप उसका लैंड उसको दीजिए, आप गलत बात पे लड़ रहे हैं। फिर भी सुरेश को गुस्सा आया। सुरेश ने कहा ये सब तो गलत हो रहा है मेरे साथ। सुरेश गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में मिले उनको कांस्टेबल, ठीक है। पुलिस स्टेशन में कौन मिले इनको, कांस्टेबल। कांस्टेबल कौन होते हैं, जो पुलिस हेल्पर आप कह लीजिए, ठीक है। हुआ यूँ कि पहले तो रमेश जा रहा था पटवारी के पास ये चेक करवाने की मेरा लैंड है या किसका लैंड है, पर माना नहीं पटवारी से। तो पटवारी के ऊपर गया तहसीलदार के पास, तहसीलदार मान ही नहीं रहा। तहसीलदार ने भी बना लिया पर सुरेश मान ही नहीं रहा।
फिर वो कांस्टेबल के पास चला गया, जो एक तरीके से पुलिस हेल्पर आप बोल लीजिए, पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं तो जिसको रिपोर्ट वगैरह मतलब बता रहे हैं, ठीक है। कांस्टेबल के पास गया, सुरेश गुस्सा हो गया, सुरेश फिर भी लड़ने लग गया रमेश के साथ। बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ती गई, लड़ाई बढ़े जा रही। पुलिसमैन भी बोले जा रहा है यार शांत हो जाओ, लड़ाई मत करो, दोनों शांत हो जाओ। अब बात इतनी बढ़ गई कि लड़ाई बढ़े ही जा रही, कांस्टेबल के हाथ में भी नहीं आ रही, कांस्टेबल भी समझ नहीं पा रहा। तब कांस्टेबल का बॉस आएगा, सिंपल सी बात है, जैसे पटवारी का बॉस तहसीलदार आया, इसी तरह कांस्टेबल के ऊपर का बॉस आएगा, जो कि पुलिस स्टेशन का ही बॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। कौन होते हैं ये? एक तरीके से पुलिस स्टेशन के बॉस, जो भी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में गए होंगे उसका जो बॉस है, हर पुलिस स्टेशन का बॉस होता है, जिसको हम SHO बोलते हैं। फाइट रुक नहीं रही थी तो उसमें SHO आ गया। SHO ने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा और मेक श्योर करूंगा कि यार ये मैटर सॉल्व हो जाए, ठीक है। और SHO ने क्या करी, एक FIR फाइल कर दी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल कर दी, और उन्होंने सुरेश को वार्न कर दिया कि आप ये सब गलत काम ना करें। तो इस तरीके से लड़ाई सुलझा दी गई। अब इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या समझ आया और क्या समझना है कि काम क्या क्या थे इनके, मतलब पटवारी ने क्या किया, तहसीलदार ने क्या किया, कांस्टेबल ने क्या किया, SHO ने क्या किया। तो देखो, अगर मैं बताऊं पटवारी ने क्या किया, पटवारी का क्या काम होता है, एक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना कि किसका कितना लैंड है। पटवारी कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हु ओन्स विच लैंड, ठीक है, हु ओन्स विच लैंड, समझ आई बात। तहसीलदार की अगर मैं बात करूं, तहसीलदार क्या करता है, लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, एंड गिव्स ऑर्डर अबाउट लैंड, जो भी लैंड से रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं वो ऑर्डर देता है, ठीक है। तहसीलदार का काम ये होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेबल। कांस्टेबल का काम क्या हुआ भाई, एक पुलिस हेल्पर है जो सोचता है कि चीज़ें शांति से हो जाए, लड़ाई झड़ाई ना होए, मैटर सॉल्व हो जाए, हु कीप्स थिंग्स पीसफुल, ठीक है। इसी तरीके से SHO होते हैं, जो पुलिस के बॉस होते हैं, जो सारी प्रॉब्लम्स को, हु सॉल्व्स बिगर फाइट्स और क्राइम, बिगर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ क्राइम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से इनके काम होते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहो तो हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बेटर समझ आए अगर आपको। अभी हो सकता है आपको सबको समझ आ गया, बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं एक और अच्छा एग्जांपल कि आपको थोड़ा और समझ आए। इसमें भी हम ऐसे ही मान लेते हैं, एक लैंड डिस्प्यूट के ऊपर लड़ाई, मतलब एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा है गाँव में, ठीक है, लैंड डिस्प्यूट इन अ विलेज। तो एक लैंड ओनर है गांव में, एक लैंड ओनर है जो कह रहा है कि जो नेबरिंग फार्मर है उसका लैंड पे भी वही सेम चीज़ मान लेते हैं भाई, रमेश सुरेश है, रमेश कह रहे हैं सुरेश वाला लैंड भी मेरा है, इस तरीके से बहस चल रही है। तो सबसे पहले जो रमेश जाएगा वो किसके पास जाएगा, पटवारी के पास जाएगा। ही इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन डिस्प्यूट्स। लैंड डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि पटवारी क्या करते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं, बाउंड्रीज वगैरह कौन कितनी शेयर करता है, ओनर कौन है, ठीक है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड रखता है। तो इसलिए सबसे पहले वो पटवारी के पास जाएगा। अगर वो पटवारी से खुश नहीं है, लैंड ओनर अभी भी खुश नहीं है इस पटवारी से, रमेश खुश नहीं है, तो ये मैटर लेके जा सकते हैं तहसीलदार के पास, कि तहसीलदार के पास सुनवाएगा, अपनी सुनवाई करवाएगा कि भाई हमारे मैटर पे ध्यान दो, ठीक है। तहसीलदार एक तरीके से रूल कर रहा है लैंड को, जो ओरिजिनल ओनर का है उन सब पे, मतलब इनका भी एक रोल होता है कि वो चीज़ें संभाले, जैसे कि क्या लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह को देखता है, ठीक है। पर सबसे पहले होता है पटवारी, देन आते हैं तहसीलदार, ठीक है। मान लेते हैं कि नहीं मान रहा, तब भी नहीं मान रहा, लड़ाई वड़ाई हो गई, तो लैंड ओनर कहाँ जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, कांस्टेबल के पास जाएगा। तो सबसे पहले जो आएगा वो कांस्टेबल ही आएगा मैटर को देखने के लिए, लड़ाई को शांत करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये चीज़ें होएगी। पुलिस से भी मैटर सॉल्व नहीं हो तो SHO के पास चले जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ हमें समझ आई है, ठीक है। और SHO का ही काम है कि भाई वो FIR फाइल करवा रहा है, विच इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है जो हमें समझनी थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक बार इसके नोट्स भी देख लेते हैं, ठीक है, जो भी नोट्स हमारे चैप्टर से बन के निकलते हैं इसको समझाने के लिए। जस्ट अ सेकेंड। सो या ये आपके नोट्स हैं, ठीक है।
तो इस चैप्टर में भी देखो यही चीज़ें लिखी थी, रीड कर लेते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा अब कि पुलिस कौन होता है। पुलिस होते हैं, पुलिस आर अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल। पुलिस किस चीज़ के लिए, एक लॉ को इन्फोर्स करवाना, जो भी लॉज वगैरह उनको इन्फोर्स करा रहा है, उनको लगवा रहा है, इम्प्लीमेंट करवा रहा है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कि लॉ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्राइम्स वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, लॉज वगैरह को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, इन चीज़ों का पुलिस का काम होता है। पुलिस ऑफिसर्स जो हैं यूजुअली सुपरविजन में काम करते हैं, हायर रैंकिंग ऑफिसर्स जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनके नीचे काम करते हैं पुलिस, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी तरह SHO होते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो हर एक पुलिस स्टेशन का बॉस होता है, इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। इनका काम क्या है, इनका रैंक क्या है, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कह सकते हैं आप, ही होल्ड द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, इनको सब इंस्पेक्टर की रैंक होती है इन लोगों के पास। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, FIR फाइल करना, पुलिस के स्टाफ्स को देखना कि सही काम कर रहे नहीं कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन में, जुरिस्डिक्शन मतलब जिस एरिया में वो काम करे उस एरिया में ये देखना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा हो, काम ढंग से हो रहा हो, इन्वेस्टिगेट करना, बड़े बड़े केसेस अगर कोई आए हुए हैं तो उस पुलिस स्टेशन में, तो ये सब चीज़ें वो देखता है। कौन देखता है, SHO देखता है। आप पता करिएगा अपने आपके जो घर के पास का सब जो भी पुलिस स्टेशन है उसमें SHO कौन है, आपको पता लगेगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उनको ज़रूर पता होगा, ठीक है। पटवारी, पटवारी समझ आ गया होगा कौन है, जो लैंड रिकॉर्ड्स बनाता है। इज़ अ विलेज लेवल रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, क्यों, क्योंकि ये लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, इवन लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, ठीक है, ठीक है, ये रेंट वगैरह जो होता है ना, ये भी कलेक्ट करता है। एंड इट ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ ओनरशिप की कौन सा लैंड किसका है, ट्रांसफ़र हुआ है तो वो भी, और एग्रीकल्चर कौन सा उसमें क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो रहे हैं, ये सब चीज़ें वो देखता है। और पटवारी किसको रिपोर्ट करता है, आपको मैंने बताया पटवारी के ऊपर कौन आता है, पटवारी के बॉस तहसीलदार। तो पटवारी सारी रिपोर्ट किसको देता है, तहसीलदार को देता है। और तहसीलदार को ना अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कई जगह लेखपाल नाम से, कई जगह कानूनगो नाम से, कई जगह कर्मचारी नाम से। तो इस तरीके से तहसीलदार को लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी सबके नाम से जाना जाता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स है, हर स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इन मैटर्स को संभालने के लिए जो भी लैंड से रिलेटेड होते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी फिर से सब डिवाइड कर दिया जाता है। आपको पता है स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। अब जो भी मैटर्स हो रहे हैं लैंड के रिगार्डिंग, तो हर डिस्ट्रिक्ट को और एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम बोल देते हैं तहसील, ठीक है, तहसील बोल देते हैं, जिसको हम तालुका भी बोल देते हैं। तो ये होते हैं तहसील, ठीक है, एरिया जो डिवाइड हो गए। और उसमें जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में, एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो होता है हेड उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं उनको। एंड अंडर हियर आर रेवेन्यू ऑफिसर्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज तहसीलदार, ठीक है। और जो तहसील को संभाल रहा है वो तहसीलदार, जो डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, सिंपल सी बात है। तहसीलदार का काम क्या है, अभी मैंने आपको बताया था तहसीलदार का काम क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे, जो भी पटवारी ला के दे रहा है सारे तहसील से, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम है। इवन सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ पटवारीज के काम को देखना कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दे ऑल्सो परफॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाज़ाई जुडिशियल ड्यूटीज़ विच इज़ असाइन बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। और भी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह उनको काम दे रहे हैं तो तहसीलदार वो भी काम देखते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद हमारे तहसीलदार बनते हैं, तहसीलदार आते हैं, और उसके बाद हमारे पास कौन आता है, पटवारी आते हैं। तो इस तरीके से रैंकिंग की जाती है, ठीक है। कांस्टेबल कौन है, देखो कांस्टेबल सबसे लोवेस्ट रैंक जो होती है ना पुलिस फोर्स में, सबसे नीचे रैंक की जो होते हैं वो होते हैं कांस्टेबल। इनका काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पेट्रोलिंग करना, ड्यूटीज़ वगैरह पेट्रोलिंग करना, ठीक है। इवन कुछ छोटी छोटी कंप्लेंट्स को हैंडल कर लेना। तो सबसे पहले अगर हम पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं तो दे आर दी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द पब्लिक। सबसे पहले अगर हम किसी से पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं तो हम कोई SHO नहीं मिलता, कांस्टेबल होते हैं जिनसे हमारी बात होती है। एंड दे आर ऑफन सर्व अंडर द डायरेक्शन ऑफ हायर रैंकिंग ऑफिसर, ऑब्वियस ही बात है, इनके ऊपर और भी ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है। अब चैप्टर के एंड में हमने लास्ट चीज़ देखी होगी आपने, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 का, जिसमें ऐसा होता था कि कोई भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, वो सिर्फ सन को मिलती थी, इस तरीके से होती थी। बट अमेंडमेंट आया 2005 में, ठीक है, सितंबर 2005 में, जिसमें ये बोला गया कि अब विमेंस को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज को पार्टनर्स। को पार्टनर्स मतलब विमेन का भी अब हिस्सा रहेगा, जितना मेल का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना ही डॉटर का भी हिस्सा रहेगा प्रॉपर्टी पे, ठीक है। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट वॉज अमेंडेड टू मेक अ डॉटर ऑफ अ को पार्टनर ऑल्सो अ को पार्टनर बाय बर्थ, कि अगर वो पैदा हो गई आपके घर में बेटी, तो बेटी को भी हिस्सा मिलना चाहिए इन हर ओन राइट,
जिस तरीके से किसको मिलता है, बेटों को मिलता है कि पैदा होते ही प्रॉपर्टी उसके नाम होती है या बढ़ता है, उसी तरीके से बेटियों को भी राइट्स मिलनी चाहिए। तो ये एक्ट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। अब सेक्शन 6 से याद रखना इससे कोई नेसेसरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए एक्ट क्या था। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ है। संडे था, संडे में हम लोगों ने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर हमारा आई थिंक 7 है ये अगला जो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ये PDF मैं अभी आपको शेयर कर दूँगी, साथ में वीडियो भी आपकी YouTube पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।